नमस्कार दोस्तों, आज से हम भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहला अध्याय होगा भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति से तात्पर्य है कि भारत की पूरे विश्व में स्थिति कहाँ है और ग्लोब में स्थिति कहाँ है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भारत की विश्व में स्थिति कहाँ है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भूगोल का जनक आपके सामने लिखा हुआ है हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। और अगर व्यवस्थित भूगोल की बात की जाए तो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इरेस्टोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं भारत की अवस्थिति देखते हैं। भारत की अवस्थिति अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत। यानी कि भारत अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण में स्थित होने के कारण भारत को दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। ठीक, अगर ग्लोब की बात करें तो भारत ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध से तात्पर्य है यानी कि अगर पृथ्वी को दो भागों में बांट दें तो जो उत्तर में गोला होगा वो और एक होगा दक्षिण में गोला। यानी कि अगर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर वाले भाग को ले लें हम तो उत्तर में जो गोलार्ध है उसमें स्थिति भारत की यहाँ पे है। यानी भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अच्छा दोस्तों, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। ठीक, अच्छा अगर हम भारत के उत्तर से दक्षिणी विस्तार की बात करें कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। यह है उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। ठीक, अगर हम भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक का विस्तार अगर जानना चाहें कि पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है, तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर तथा अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो विस्तार है 3214 किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले आप जानते होंगे कि धारा 370 हटने से पहले भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। हम आपको नए मैप पर आधारित भूगोल बता रहे हैं। ठीक है, जब 2 भागों में विभाजित किया गया तो जम्मू कश्मीर का ये सबसे जो उत्तरी भाग है ये हो गया लद्दाख और बाकी शेष भाग को बांट दिया गया, ये है जम्मू और कश्मीर। तो 2 भागों में बांट दिया गया जम्मू कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो टोटल अगर राज्यों की बात की जाए ये दोनों मिलके इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अगर बात किया जाए कि टोटल भारत में राज्य कितने हैं तो भारत में अब जम्मू कश्मीर के हट जाने के बाद 28 राज्य हैं तथा जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसके चलते केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई थी 7 के बाद 9। लेकिन बाद में दादर तथा नागर हवेली और दमन और दीव को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। अर्थात भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं कि भारत के किन किन पड़ोसी देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। भारत के पूर्व में है यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक, भारत के सबसे पूर्व में यहाँ पे आ गया आपका पहले बांग्लादेश, फिर सबसे पूर्व में अगर बात करें तो है म्यांमार। भारत के सबसे पूर्व में है म्यांमार। म्यांमार से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ आता है आपका भूटान। ठीक, भूटान के अगर बगल में आते हैं तो ये आता है नेपाल। नेपाल से अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये पूरा क्षेत्र है चीन, ये पूरा क्षेत्र है चाइना। ठीक है, चाइना का क्षेत्र पूरा यहाँ तक है, ये पूरा क्षेत्र चाइना का है।
चाइना के बाद अगर हम इधर साइड में आते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, तो यहाँ पे भारत की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। यहाँ पे भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, और अफगानिस्तान से नीचे आते हैं तो यहाँ से लेके भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, तो यानी भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 7। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 7 है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत से मुख्यतः स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और अगर जलीय सीमा की बात की जाए तो यहाँ पे स्थित है श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका स्थित है, और इस साइड में मालदीव स्थित है। तो भारत से अगर मुख्यतः बात की जाए तो 2 पड़ोसी देश जलीय सीमा साझा करते हैं तथा 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब जिन पड़ोसी देशों की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं उनमें सबसे पहले हम लेते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश की सीमा भारत की किन किन राज्यों से लगती है, तो बांग्लादेश में देखते हैं तो सबसे पहले बांग्लादेश की सीमा लगती है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से, फिर आता है यहाँ पे आपका सिक्किम, फिर आता है आपका असम, फिर आता है आपका मेघालय, फिर आता है आपका त्रिपुरा। यानी बांग्लादेश की सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है। कौन कौन? असम, मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, अच्छा अब लेते हैं चीन को। चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच करती है, तो चीन की सीमा सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले टच करती है अरुणाचल प्रदेश से, फिर आते हैं इधर तो सिक्किम के बाद इधर आते हैं तो फिर है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये देखिए यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है आपका लद्दाख। यानी कि 5 भारतीय क्षेत्रों से भारत चीन की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख। ठीक है, उसके बाद आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की सीमा भी 5 भारतीय राज्यों को टच करती है। 5 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है लद्दाख, लद्दाख के नीचे जस्ट आते हैं तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे आते हैं यहाँ पे तो पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। यानी कि पाकिस्तान की सीमा 5 भारतीय राज्यों को टच करती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। ठीक है, अब आगे आते हैं नेपाल पर। नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों को टच करती है, तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले नेपाल की सीमा टच करती है उत्तराखंड को, उत्तराखंड के बाद आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार, बिहार के बाद ये देखिए यहाँ गया है थोड़ा सा है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो यानी यहाँ पे हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। यानी नेपाल की सीमा भी 5 भारतीय राज्यों को टच करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं म्यांमार पर। म्यांमार की सीमा कितने भारतीय राज्यों को टच करती है, तो यहाँ देखिए म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। यानी म्यांमार की सीमा 4 भारतीय राज्यों को टच करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, आगे आते हैं भूटान पर। भूटान ये रहा, भूटान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है, तो 4 भारतीय राज्यों से लगती है। सबसे पहले आता है सिक्किम, सिक्किम की जस्ट नीचे देखिए है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बगल में है असम, असम के बगल में यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भूटान की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। कौन कौन? सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और लास्ट में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। अगर पूछा जाए कि कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो वह बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो सभी पड़ोसी देशों में सबसे अधिक है। ठीक, बांग्लादेश के बाद आता है चीन, तो सर्वाधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, तथा सबसे कम सीमा की बात की जाए कि सबसे कम किस पड़ोसी देश की सीमा भारत के साथ लगती है, तो वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की मात्र 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है, वो भी उस जगह से जो POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भारत की सीमा लगती है, लेकिन ये भी हमारा ही हिस्सा है। तो इस तरह अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर मात्र भारत के साथ साझा होती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब इनको हम याद करने का तरीका देखते हैं कि इनको याद कैसे करें। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन में आता है कि बांग्लादेश की कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान तथा नेपाल, इन 4 देशों की सीमा 5 भारतीय राज्यों से साझा हो रही है।
देख रहे हैं, ये हो गया असम, मेघालय, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये भी 5 राज्य हैं, ये भी 5 राज्य, ये भी 5 राज्य और ये भी 5 राज्य। यानी कि अगर हम ऊपर के 4 राज्यों को उठा लें, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान तथा नेपाल, तो ये 5 भारतीय क्षेत्रों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद म्यांमार तथा भूटान, इन दोनों को आप अलग से याद कर लेंगे, ये केवल 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। और शेष बचा केवल एक अफगानिस्तान, जो मात्र एक राज्य लद्दाख से सीमा साझा करता है। राज्य या इसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, तो अफगानिस्तान मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी और पश्चिमी छोर की बात करें, तो भारत का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर कौन सा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। भारत का सबसे उत्तरी छोर की बात की जाए तो ये है आपका इंदिरा कौल, ये है आपका इंदिरा कौल, ये पड़ता है लेह में। ये कहाँ स्थित है? लेह में सर्वाधिक ऊंचाई पर यहाँ पे स्थित इंदिरा कौल। सबसे ऊपर भारत की सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कौल, और सबसे दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की अगर स्थिति की बात की जाए तो हम बताएंगे आगे द्वीपों में, तो इंदिरा पॉइंट स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे द्वीपों के अंतर्गत। ठीक, और अगर हम पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा की बात करें तो भारत के पूर्व में सबसे पूर्वी सीमा जो है वो है वालांगू। सबसे पूर्वी सीमा वालांगू। वालांगू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तथा अगर सबसे पश्चिमी सीमा की बात करें तो वह है सर क्रीक। ठीक है दोस्तों, सर क्रीक, ये है सबसे पश्चिमी सीमा, सर क्रीक स्थित है गुजरात में। तो अगर भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा की बात की जाए तो वालांगू से सर क्रीक तक, तथा उत्तरी और दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो इंदिरा कौल से इंदिरा पॉइंट तक। ठीक है, इतना पॉइंट तो बेसिक है, इतना आपको जानना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने अक्षांशी तथा देशांतरी विस्तार लिख रखा है यहाँ पे। अक्षांशी विस्तार भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशी विस्तार है। हम यहाँ पे जब आपको बोलेंगे तो 8.4 के रूप में बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कैसे। भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, यानी कि अगर हम यहाँ 0 डिग्री, ये अक्षांश ये है, इससे हम 1 2 3 4 करते करते हम 8 डिग्री पे पहुँचते हैं। तो 8 डिग्री उत्तरी से लेके 37 डिग्री उत्तरी तक, 8 डिग्री उत्तरी से लेके, देखिए हम उत्तर में जा रहे हैं ना, 8 डिग्री उत्तरी से लेके 37 डिग्री उत्तरी तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अच्छा, अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 से 97.2 तक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे रेखा खींच देते हैं तो भारत के अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये रेखा जो हमने खींची है ये है 68.7 डिग्री, 68.7 डिग्री ये है देशांतरीय विस्तार। यहाँ से लेके 97.2 डिग्री तक यहाँ तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगर हम इस विस्तार को ग्लोब में देखते हैं तो आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर हम 0 डिग्री से 1 2 3 करते करते 68 तक जाते हैं तो हम 0 डिग्री से पूर्व में जा रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व में अगर जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अगर 68 से शुरू, भारत यहाँ से 68 से शुरू हो जाता है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी तक है। यहाँ पे है 97.25 पूर्वी। यानी कि भारत के अगर देशांतरीय विस्तार की बात की जाए ग्लोब में तो 68.7 से 97.25 तक भारत का देशांतरीय विस्तार स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा की स्थिति। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जहां आपको हमने ग्लोब में दिखाया है कि देखिए कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये देखिए भारत के ठीक बीचों बीच से होकर जाती है। ठीक है, तो इसका अगर हम भारत के बीच से देखते हैं कि कहाँ किन किन राज्यों से होकर जाती है, तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए है गुजरात। गुजरात के बाद आपको देखिए थोड़ा सा जा रहा है राजस्थान। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ गया झारखंड, झारखंड के बाद आ गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। यानी
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। लिख रखा है हमने आपके लिए, देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही है तो हमने आपके लिए एक ट्रिक भी लिख रखी है। ये देखिए, मित्र पर गमछा झा, यानी इसको अगर हम याद कर लेते हैं तो इससे हमारे ये 8 राज्य हमको याद हो जाते हैं। मित्र मतलब जैसे देखिए, मी से क्या हो गया, मिजोरम, उधर से शुरू करें अगर, मिजोरम, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़ और झा से हो गया झारखंड। यानी कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके, ताकि भूगोल की क्लासें भी अब हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है, भारत की किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर पूरी तरह स्थित है? तो वो है रांची। रांची यहाँ पे है, रांची स्थित है पूरी तरह से कर्क रेखा पर। ठीक है दोस्तों, गुजरात की अगर राजधानी की बात करें गांधीनगर, तो गांधीनगर यहाँ पे है। और भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो ये भी कर्क रेखा के जस्ट नीचे यहाँ पर है, लेकिन ये कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की वह राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है, तो वह है रांची। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अगर बात की जाए कि कर्क रेखा की लंबाई भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। और अगर सबसे कम की बात की जाए तो देखिए राजस्थान, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम, और अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थिति पूरे विश्व में बताई जाए कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। ये देखिए, पहले नंबर पे आता है रूस, फिर आता है कनाडा, फिर आता है चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। यानी कि भारत की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वें नंबर पे है। ठीक है, अच्छा, अगर जनसंख्या की बात की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो सभी जानते हैं कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? चीन, उसके बाद आता है इंडिया। ठीक है, और अगर भारत की बात की जाए कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, तो ये देखिए हमने लिख रखा है, सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है मध्य प्रदेश। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है मध्य प्रदेश। और सबसे छोटे की बात की जाए अगर जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है सिक्किम। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्यों की बात की जाए तो ये देखिए हमने लिख रखा है, सबसे बड़ा राज्य अगर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया जाए तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आता है गुजरात। यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो राजस्थान, और अगर सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो वो है गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से टच करती है, तो सबसे पहले देखिए आ गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल देखिए यहाँ से टच कर रहा है, हिमाचल के बाद है हरियाणा, हरियाणा के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद बिहार। यानी भारत के उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा 8 राज्यों से टच करती है। ठीक है, उसमें ये है, देखिए सबसे पहले हमने लिखा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसमें से अगर बात की जाए सबसे नीचे ये देखिए सोनभद्र, यह है सोनभद्र लटका हुआ है यहाँ पे। तो अगर सोनभद्र की बात की जाए तो आप देख रहे हैं 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। यूपी में तो ये है ही, और इसके अलावा 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। देखिए यह है एमपी, यह है छत्तीसगढ़ और यह है झारखंड। तो सोनभद्र की सीमा 3 भारतीय राज्यों से टच करती है। यूपी में तो ये है ही, साथ ही 3 भारतीय राज्यों से टच करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग बात करेंगे भारत के मानक समय रेखा की तथा भारत के तटीय रेखा की, यानी कि भारत की कितने राज्यों की सीमा तटों को, समुद्री तटों पर है। ठीक, उसके अलावा और भी द्वीपों वगैरह की बात आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।